आओ बच्चों आओ, ये मटका मैगी खाओ। एक छोटे से जंगल में पीलू अपनी बेटी बुलबुली और अपने पति कालू के साथ रहती थी। उसका पति कालू जंगल में मैगी नूडल्स का ठेला लगाया करता था। कालू की बनाई हुई मैगी बच्चों को बहुत पसंद आती थी, लेकिन एक दिन गलती से कालू के ऊपर गर्म पानी गिर गया, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गया और फिर उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने की सलाह दी। इस वजह से पीलू को मैगी के ठेले में जाना पड़ता था, लेकिन पीलू के हाथ की बनाई हुई मैगी किसी को भी पसंद नहीं आती थी। बच्चे उसे कहते हैं, आंटी जी आपकी बनाई हुई मैगी में वो स्वाद नहीं आता जो कालू अंकल की मैगी में आता था। चल बंटी, हम कहीं और मैगी खाते हैं। इस पे पीलू कहती है, लेकिन बच्चों बताओ तो सही, इस मैगी में क्या कमी है? पीलू आंटी हम आपको क्या बताएं, आप खुद ही इसे खाकर देख लो। ऐसा कहकर वो बच्चे पीलू चिड़िया के मैगी के ठेले से चले जाते हैं। पीलू बहुत दुखी होती है और शाम होने पर भी उसकी मैगी नहीं बिकती है। उसी जंगल में सुंदरी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। सुंदरी मटकी बनाने का काम करती थी। वो मटके बनाकर बेचा करती थी, लेकिन आजकल उसका मटका बनाने का धंधा भी अच्छे से नहीं चल रहा था। मटकी खरीदने के लिए पक्षी बहुत मोल भाव करते थे, जिसकी वजह से सुंदरी को उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब वो मटकी बेच रही थी, सुंदरी का बेटा उससे कहता है, माँ मुझे मैगी खानी है। माँ बहुत दिन हो गए, मुझे मैगी खानी है, मुझे कुछ पैसे दो, मैं पीलू आंटी के पास जाकर मैगी खाऊंगा। मुझे आज मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। उसकी माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज मेरी बोनी ही नहीं हुई है, सुबह से बैठी हूँ, कोई मटका ही नहीं खरीद रहा है और तुझे मैगी खाने की सूझ रही है। कहाँ से पैसे दूं मैं तेरे को? अपनी माँ की डांट खाकर वो बच्चा रोने लगता है। पीलू को उस बच्चे का रोना देखा नहीं गया, तो वो मैगी लेकर उस बच्चे के पास जाती है। पीलू कहती है, ये ले बेटा मैगी, तुझे मेरे हाथ की बनाई हुई मैगी बहुत पसंद है ना? तुझे और चाहिए होंगे बेटा तो मेरे पास आके मैगी ले लेना। सुंदरी कहती है, पीलू बहन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसे मैगी मत दो। सुबह से बैठी हूँ, एक भी मटकी नहीं बिकी है, तुम उधार की मैगी देकर बिगाड़ो मत। पीलू, कोई बात नहीं बहन, मैं मैगी के पैसे नहीं मांग रही हूँ, वैसे भी मेरी मैगी खाने आजकल बहुत कम पक्षी आते हैं। सुंदरी, वही हाल मेरा भी है पीलू बहन, आजकल कोई मिट्टी के बर्तन खरीदता ही नहीं है, जो भी आता है दाम पूछकर चला जाता है। पता नहीं हमारे हालात कब सुधरेंगे। पीलू और सुंदरी आपस में बातें करने लगते हैं और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू अपने पति से बातें कर रही होती है। वो कहती है, सुनो जी, मेरी और सुंदरी की हालत एक जैसी है, बस फर्क ये है कि वो मिट्टी से मटके बनाती है और मैं मैगी बनाती हूँ। हम दोनों के पास ग्राहक नहीं है। उसका पति कहता है, अरे पीलू देखो, मैंने बाजार में मटका बिरयानी सुनी है, मटका कुल्फी सुनी है, लेकिन आज तक किसी ने मटका मैगी नहीं सुना है। मेरे ख्याल से तुम और सुंदरी मिलकर काम करो, तुम मटका मैगी बनाना शुरू कर दो, फिर देखो शायद लोग उससे तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएं। पीलू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अगले दिन से मटका मैगी बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, आओ बच्चों आओ, ये मटका मैगी खाओ। पूरे जंगल में कहीं भी मटका मैगी नहीं मिलेगी, ऐसी टेस्टी, ऐसी स्वादिष्ट कि एक बार खाओगे बार बार आओगे। मटका मैगी ले लो। मटका मैगी का नाम सुनकर सभी उसकी दुकान में आ जाते हैं और फिर मजे से मटका मैगी खाने लगते हैं। इस तरह से पीलू की दुकान की बिक्री अचानक से बढ़ जाती है और पीलू के साथ साथ सुंदरी को भी फायदा होने लगता है, क्योंकि पीलू उसी से मटका खरीदती थी। इस तरह से पीलू चिड़िया और सुंदरी अब अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगते हैं। कालू चुपचाप पीलू की घर की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और मोमोज में रेत छिड़कता है।
जगदलपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपनी सास सुंदरी और अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। पीलू की मोमोज बेचने का एक ठेला था। पीलू बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती थी और बहुत ही सस्ते दामों में उसे बेचती थी। बहुत सारे पक्षी उसके यहाँ मोमोज खाने के लिए आते थे। पीलू की दुकान के बगल में ही कालू कौए की मोमोज की दुकान थी, लेकिन उसके मोमोज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते थे। अरे कालू, ये क्या बकवास मोमोज बनाते हो? एक तो तुम महंगा बेचते हो, ऊपर से इतने बेस्वाद रहते हैं। कालू ये सुनकर बहुत चिढ़ जाता था। दूसरी तरफ वो देखता था कि बाकी के पक्षी पीलू के मोमोज की तारीफ कर रहे हैं। अरे वाह पीलू दीदी, तुम क्या मोमोज बनाती हो? ऐसे मोमोज तो चाइना में भी नहीं मिलते होंगे। पीलू कहती है, अरे दीदी ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो सिर्फ मेहनत करती हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरी ईमानदारी से आप लोगों को स्वादिष्ट मोमोज बना कर दूं। पीलू की अच्छी खासी कमाई होती रहती है, लेकिन कालू इस बात से बहुत परेशान होता है कि कहीं उसे किसी दिन दुकान ही बंद न करनी पड़ जाए। वो परेशान होकर अपने चाचा से पूछता है, अरे हरिया चाचा, मुझे कोई रास्ता बताओ। मेरी मोमोज बनाने की दुकान पीलू की दुकान से भी पुरानी है। ये पीलू कल की आई हुई पिद्दी मुझसे आगे निकल गई है। मुझे मुनाफा कमाना है, मुनाफा। हरिया काका कालू से कहते हैं, देख कालू, मैंने पीलू के यहाँ के मोमोज खाए हैं, वो सच में बहुत टेस्टी हैं। तेरे मोमोज में वो बात नहीं है। इससे अच्छा तू कोई और काम शुरू कर ले। कालू ये सुनकर और गुस्सा करता है, हरिया काका, मैं तुम्हें रास्ता बताने को कह रहा हूँ और तुम मुझे मेरी ही दुकान बंद कराने पर तुले हुए हो। मुझे ही लगता है कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन पीलू की दुकान पर बबली सेठानी लंबी चौड़ी कार में आती है। उसे देखकर पीलू चौंक जाती है। नमस्ते नमस्ते बबली सेठानी जी, आप कैसी हैं? आप मेरी दुकान में आई, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बबली सेठानी कहती है, पीलू, हमने आपका बहुत नाम सुने हैं। हमारे बच्चे आपके मोमोज के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। कल मेरी बहुत बड़ी किटी पार्टी है, कम से कम 100 अमीर महिलाएं आएंगी। मुझे 300 मोमोज का ऑर्डर देना है तुम्हें। क्या तुम 300 मोमोज बना पाओगी? पीलू, बिल्कुल बिल्कुल बबली सेठानी जी, मैं ऐसे मोमोज बनाऊंगी कि आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बबली कहती है, देखो पीलू, अगर मेरे मेहमानों में से कोई भी मोमोज को लेकर नाराज हुआ तो मैं तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। और अगर वो खुश हुए तो याद रखना, आज मैं 300 मोमोज बोल रही हूँ, कल मैं 1000 मोमोज का ऑर्डर दूंगी। ये सुनकर कालू बहुत जोर के गुस्सा करता है कि आखिरकार पीलू को इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिल गया। उसे रात भर नींद नहीं आती है और वो सोचता रहता है, ये पीलू मुझसे फिर से आगे निकल रही है। बबली सेठानी का ऑर्डर ली है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जब बबली सेठानी का ऑर्डर बना रही होगी तो मैं उसके मोमोज को खराब कर दूंगा, फिर बबली सेठानी पीलू की दुकान ही बंद करा देगी। हा 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 हा। कालू मन ही मन सोचकर बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन पीलू अपने घर में बबली सेठानी के लिए मोमोज बनाने लगती है और कालू दूर से पीलू को देखता रहता है कि जैसे ही वो घर के बाहर जाएगी वो उसके घर जाकर उन मोमोज को खराब कर देगा। पीलू, अब मैं जाती हूँ, मैं घर के लिए कुछ किराना लेके आ जाऊँ, घर में अब राशन खत्म हो रहा है। ऐसा सोचकर पीलू घर से बाहर चली जाती है। कालू चुपचाप पीलू की घर की खिड़की से उसके घर में घुस जाता है और मोमोज में रेत छिड़कता है। हा हा हा, अब पीलू के पूरे मोमोज खराब हो जाएंगे, उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बिना देखे पीछे चलने की वजह से कालू गरम गरम कढ़ाई पर पैर रख देता है और वो जल जाता है। आ बचाओ, गरम कढ़ाई में मेरा पैर पड़ गया है, मैं ही फ्राइड राइस बन जाऊंगा। इस तरह से कालू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके पंख जल चुके होते हैं। उसकी चीख सुनकर बबलू और पीलू आते हैं और साथ में कुछ पड़ोसी भी जल्दी से उनके घर आते हैं। वो देखते हैं कि कालू बुरी कदर जल गया है। फिर वो कालू से पूछते हैं कि ए कालू, तू मेरे घर क्या कर रहा है? तभी पीलू की नजर मोमोज पर जाती है। पीलू, ये
ये देखिए जी, ये कालू ने हमारे मोमोज पर रेत डाल दी है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा मोमोज खराब करने के लिए आया था, लेकिन मैं तो खुद ही जल गया, मुझे माफ कर दो पीलू। कालू भैया, तुम मुझसे जला करते थे, आखिरकार देखो तुम्हारा पूरा शरीर ही जल गया। अगर तुम अच्छे से रहते तो आज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। अब लगता है तुम कभी कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हाँ बहन, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। फिर बबलू कालू को अस्पताल लेकर जाता है। पूरी रात मेहनत करके फिर से मोमोज तैयार करती है। अगले दिन बबली सेठानी के घर पार्टी में मोमोज की बहुत तारीफ होती है। कालू की दुकान तो अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी और पीलू को अब बबली एक बहुत बड़ा ऑर्डर देती है। इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से अपने जीवन में खुशहाली पाती है।